हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हमारी जो है वो लंदन से वापसी हो रही है। हम जा रहे हैं घर पर और जैसे कि हम बाय रोड आए थे तो वापस भी बाय रोड ही जा रहे हैं। और जो है वो जब आ रहे थे तब तो हमने जो है ना शाम के टाइम सफ़र शुरू किया था और रात हो ही गई थी। अभी जो है वो हम जैसे ही हमारा लास्ट ब्लॉग में आप देखेंगे कि हमारा चेकआउट हुआ 11 बजे, हम वहाँ से निकले तो बस हमने वहीं से जो है वो स्टार्ट कर दिया। लास्ट टाइम तो हमने चेकआउट करने के बाद हम साउथ हॉल भी गए थे, जब हम साउथ हॉल नहीं गए और बस हमने वहाँ से चेकआउट किया एंड देन निकले हैं। क्योंकि 2 दिन के बाद जो है हस्बैंड की जॉब फिर से स्टार्ट हो रही है और 1 वीक के बाद बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कहा यार 2 दिन को रेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि जो है वो गाड़ी इतनी ज़्यादा चलाई है। तो बस फिर घर की तरफ निकल रहे हैं और जैसे ही घर की तरफ निकलना स्टार्ट हुए तो बीच में ही जो है वो बारिश ने हल्का हल्का होना शुरू हो गई है। उसके बाद फिर जा रहे थे जाते वक्त हमारी गाड़ी में जो है ना कोई मसला नहीं आया और वापसी जाते वक्त जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि हमारे टायर से ठक 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 आवाज़ आ रही थी। तो हमने फ़ौरन साइड में इस मेन हाईवे पे हमने साइड में गाड़ी रोकी और देखा है कि क्या हुआ है। तो पता चला कि रोड ही इस तरह का सारी गाड़ियों में से आवाज़ आ रही है। तो खैर फिर हम जो ना हमने सुकून का सांस लिया और फिर जो है अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू किया। एंड देन आप देख सकते हैं स्काई कितना ब्यूटीफुल हो रहा है, कितना प्यारा हो रहा है और इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे चलते बादलों के साथ जो है वो रेन हो रही थी। फिर आगे आगे जिस तरह से जाते जाएंगे ना तो फिर काले बादल आना शुरू हो गया। तो फिर जो है जो ज़ोरदार बारिश शुरू हुई है ना कि फिर जब हाईवे पे आप होते हो ना तो हाईवे पे आपको ये जो है ये टोल प्लाज़ा है। तो वैसे तो जब जाते हैं और आते हैं तब एक दफ़ा ही आता है और एक ही दफ़ा पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब जा रहे थे तब आया नहीं और जब वापसी आ रहे थे तब दो बार आया और दो बार उसने हमारे पैसे कट किए। आई डोंट नो व्हाई। तो जब हम हाईवे पे जा रहे होते हैं ना और इतनी स्पीड से कोई गाड़ियाँ चल रही होती है ना तो जब बारिश होती है तो इतना कोई डर लगा हुआ होता है ना। सॉरी पीछे बालक थोड़ा शोर कर रहा है क्योंकि वो मेरे साथ ही खड़ा हुआ है और जब भी मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है ना तो मेरे आसपास ही घूम रहे होते। खैर तो जब बारिश हो रही होती है ना इस पे ही आप देख सकते हैं कैसे काले बादल हो रहे हैं। जब एक बात करती हूँ उसके बीच में मैं दूसरी बात शुरू कर देती हूँ। तो जब बारिश हो रही होती है तो हाईवे पे भी बड़ा डर लगता है यार कि गाड़ियाँ भी तेज़ चल रही होती हैं और एकदम से जो है वो इतनी तेज़ हो जाती है कि दिखना ही बंद हो जाता है। तो फिर डर लगना शुरू हो जाता है। अब बस 50 मिनट्स रह गए और फिर दोबारा से जो है एक ज़ोरदार जो है बारिश का झटका लगा और इतनी कोई तेज़ बारिश हुई ना कि अभी आप आगे देखेंगे कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी तेज़ बारिश हुई है। खैर दुआएं पढ़ते पढ़ते और जो है वो सफ़र की दुआ पढ़ ली थी। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते हम लोग जब भी कोई सफ़र करते या कुछ करते, मैं और बच्चे और हम सब जो है वो सफ़र की दुआ तो पढ़ते हैं। उसके अलावा मैं और हस्बैंड भी जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं और या तो कुछ ना कुछ जो है वो कर रहे होते हैं क्योंकि हम लोग कहते हैं कि यार ये रास्ता जो है वो जितना हसीन लगता है ना उतना ख़तरनाक भी होता है। तो बस पढ़ते पढ़ाते चलो तो अल्लाह जो है वो मंजिल आसान कर देते हैं और जब आपके साथ अल्लाह मियाँ हैं तो फिर बस उनका जो है ज़िक्र करते रहो और आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेन हाईवे पे जो है वो किस तरह की बारिश हो रही थी। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं घर। हेलो गाइस, तो हम लोग घर आ चुके हैं और घर आए हुए हमें जो है वो 3 आवर्स हो चुके हैं और आने के बाद चाय शाय पिए, सर घूम रहा था, दर्द हो रहा था और बच्चे सेटल हो चुके हैं। ड्राइंग कर रही है अलीशा, दिखाओ क्या ड्राइंग कर रही है। वाह ब्यूटीफुल। ये लड़का बैठ के यहाँ चिप्स खा रहा है और बिल्ली भी हमारा काफ़ी वेट कर करके थक गई थी। अभी गेट खुला हुआ था तो रूम में आके बैठ गई थी। अभी मैंने उसको मिल्क दिया, अब बस थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को हमारे ये लंदन के ब्लॉग कैसे लगे। अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके जी, तो आज है हमारा सेकंड डे। हम कल लंदन से वापस आ गए थे तो आज मैंने जो है ना फ़ौरन से जो है वो काम शुरू कर दिए थोड़े बहुत से। तो ये हमारा डाइनिंग टेबल वाला एरिया है। इस रूम में जो है ना एक वॉल पे मैंने ये कुछ 2 फ्रेम्स लगाई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इनके अंदर जो फ्रेम लगी है वो वाइट एंड ग्रीन कलर की फ्रेम्स मतलब पिक्चर्स लगी हुई है फ्रेम में। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से लगी हुई है तो अब इनको चेंज करते हैं और जो है वो कुछ न्यू पिक्चर्स डालते हैं इसके अंदर। तो ये जो ब्लैक एंड वाइट आपको दिख रही है पिक्चर्स बाहर रखी हुई और ये फ्रेम के अंदर जो वाइट एंड ग्रीन आपको पिक्चर्स दिख रही हैं ये सब मैं जो है वो आइकिया से लेके आई थी। 1-1 पाउंड की जो है हमें मिली थी। कुछ एक में जो है वो 8 पिक्चर्स थी
तो वो मैं लेके आई थी, तो वो मैंने रखी है। मैंने कहा थोड़े टाइम बाद जो है ना वो नई नई लगाती रहूँगी मैं। तो यहाँ पे ये देखें कितनी प्यारी लग रही है। तो हल्की सी भी चीज़ आप चेंज करो ना तो वो काफ़ी अलग जो है ना दिखती है, काफ़ी डिफरेंस उसमें फिर नज़र आता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ अपने घर में चेंज करना। मतलब कि अगर एक जगह कोई चीज़ रखी है तो उसको उठा के दूसरी जगह रख डेकोर कर देना, और दूसरी चीज़ को दूसरी जगह डेकोर कर देना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। मतलब एक चीज़ से फिर बंदा बोर नहीं होता कि हाँ चलो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सचेंज हो रही हैं तो अच्छा लगता रहता है। तो यहाँ पे ये वॉल्स पे लगी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने इनको सेट कर दिया। और ये वाली एक प्लेट जो है वो मेरे डाइनिंग टेबल के बिल्कुल सेंटर में रखी होती है। तो इस पर मैंने एक कैंडल रखी हुई है, एक जो है वो कैंडल होल्डर रखा हुआ है, और एक जो है फ्लावर वास रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने फेक लेवेंडर्स रखे हैं, लेकिन इनमें से लेवेंडर की स्मेल आती है, बहुत अच्छी आती है। ओके जी, तो कल आती मैंने गोश्त निकाल दिया था, एंड देन जो है अभी मेल्ट हो गया, तो हस्बैंड ने जो है वो निहारी चढ़ा दिया। पहले सोचा था दाल गोश्त बनाएंगे, मैंने कहा साथ में चावल बना रही थी, तो उन्होंने कहा कि पुलाव बना लेते हैं। पुलाव की बात अलीशा के कान तक पहुंची तो लड़ने लग गई नहीं निहारी, तो मैं निहारी लग गई। सही मैं ना टॉफ़ी खा लूँ। उसके बाद मैंने जो है कपड़े धोने के लिए लगाए थे, जो भी हम लेके गए थे मेरे वो थे, वो सारे जो है मैंने यहाँ धो लिए, सिर्फ वही धोए हैं, और कुछ थोड़े से मशीन में पहले से थे, सब यहाँ सुखा दिए। एंड देन उसके बाद मैंने जो है वो नमाज़ पढ़ी, नहीं पहले नमाज़ पढ़ी थी, कपड़े सुखाए थे, और पहले मैंने कपड़े बाहर सुखाए थे, और मैंने वेदर देख के सुखाए थे। बारिश तो नहीं है, बिल्कुल बारिश नहीं थी, सनी हो रहा था। जैसे ही कपड़े सुखाए बादल आ गया और बारिश शुरू, फिर जल्दी जल्दी उतार के हस्बैंड ने मुझे दिया और मैंने यहाँ सुखाया। फिर उसके बाद मैंने जो है वो बर्तन धोने थे, आटा गूंदना था, फिर मैंने सबसे पहले बर्तन धोए, देन आटा गूंदा, फिर आटे के बर्तन जो निकले वो सब धो के फ्री हुई हूँ। निहारी अभी भी पक रही है, अभी तक पकी नहीं। अब जो है वो थोड़ी देर बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, बहुत थक गई। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी किए हैं, जैसे ये 2 फ्रेम्स यहाँ लगी हुई हैं, तो इनके अंदर जो फ़ोटोज़ लगी हुई थी वो भी फ्लावर्स की थी, बट वो जो है वो ग्रीन कलरफुल थी, तो काफ़ी दिन से लगी थी, तो उनको मैंने निकाला और इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर की रख दी। ये ब्लैक का 8 कुछ मेरे ख्याल से 8 ब्लैक फ़ोटोज़ हैं, 8 जो है वो कलरफुल फ़ोटोज़ हैं, जो कि हमने आइकिया से ली थी। वो इस फ्रेम के साइज़ की हैं और वो इसमें लग सकती हैं। और ये किया, उसके बाद मेरा जो मैंने DIY बनाया था, तो ये बनाने के 2 दिन बाद ही टूट गया था, और तब से इसको फ्रिज के ऊपर ही रखा हुआ है। आज मैंने कहा मैं इसको जोड़ के लगाऊंगी ही लगाऊंगी, जो एंट्रेंस में मैंने लगाया था वैसे ही लगाऊंगी। तो अभी मैंने ग्लू लगाया इस पर, एक साइड जुड़ गई है, एक साइड जुड़ रही है, फिर मैं इसको लगाऊंगी। तो मैंने कहा भाई जो DIY बनाया वो नज़र भी तो आया ना। तो ये है, और बच्चे दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। ओए क्या कर रहे हो? मैं वहाँ यहाँ एक क्या हो इतना रहा सा है? बड़ा स्पाइडर चल रहा था यहाँ। ओके, वो दरवाजा के पास गया फिर तो मैंने अलीशा ने उसको पकड़ लिया। हाँ हाँ फिर आपने उसको पकड़ लिया था? नहीं, वो छोटा वाला, अच्छा, छोटे वाले को पकड़ा था। बहुत बड़ा था वो। ओके, इधर आओ। ये क्या किया आपने शोमी? ये क्या किया फेस पे? हैं? मार कर इसलिए? देखें फेस पे क्या किया। बड़े फंक्शन है आज के अंदर। फेस पे देखिए क्या बनाया, बिल्ली बनाया। बोलो मियाओ। ये क्या? स्पून दो सब मुझे, स्पून। ये क्या? Leave it, leave it. Good boy. High five. Yay. Yay. This is stripped after side effects. ये देखो जरा, ये देखो, चक्कर आ जाएंगे इसको देख के। सब समेटना।